वो हमारे भाइयों को हमसे लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका हक छीन रहे हैं। अरे क्यों नहीं कराते आप कास्ट सेंस? जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो 85% जनता है वो कितनी नौकरियों पे है और जो 2.5 से 3% है वो कितनों का हक डकारे बैठे हैं साथियों। लेकिन ये लोग कास्ट सेंसस की बात नहीं करेंगे, ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे। रातों रात पास हो गया जबकि वो असंवैधानिक है। तो हमारे वाल्मीकि भाइयों का जो 7.5% कोटा है, सरकार क्यों नहीं करती उसे 15% देना उसको? कास्ट सेंसस कराए ना, उसके लिए स्कूल खोले ना, विदेशों की तर्ज पर स्कूल खोल के दे। लेकिन नहीं, भाइयों से भाई को लड़ाना है। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते, हमने स्टार्ट नहीं किया। जो है बहुत सा, मेरा नाम एडवोकेट सुशील कुमार है, जिला मुरादाबाद से आया हूँ। मेरे साथ ऋषि राज सिंह एडवोकेट हैं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसे कि आप सबको जानकारी है, 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया वर्गीकरण का, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आपने कह दिया कि हम संपन्न हो गए, लेकिन आज भी जो है दलित को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। आज भी जो है दलित की लाश को जो है शमशान में नहीं भेजा जाता। आज भी जो है साहब जाति के आधार पर एट्रोसिटी होती है। आज भी जो है दलित के बच्चों को जो है स्कूल में मटका छूने पे मार दिया जाता है। तो हम कहां से संपन्न हो गए? ये लाखों की भीड़ आई है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग यहाँ ऑडी से आए हैं, कितने पोर्से से आए हैं, कितने यहाँ फॉर्च्यूनर से आए हैं? तो हम लोग संपन्न हो गए। जरा से हम IAS PCS की लड़कियां बनने लगे, आपको तकलीफ हो गई। इस देश के अंदर आज भी 80-85% जनता शोषित है, पीड़ित है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमें संपन्न बताते हैं। आज भी हमारे बच्चों को मटका छूने पे मारा जा रहा है। हमारी लाशों को आज भी जो है हम जो है शमशानों में टांग करके लेके जा रहे हैं। अभी हमने हाथरस देखा, वो हमारे भाइयों को हमसे लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका हक छीन रहे हैं। अरे क्यों नहीं कराते आप कास्ट सेंस? जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो 85% जनता है वो कितनी नौकरियों पे है और जो 2.5 से 3% है वो कितनों का हक डकारे बैठे हैं साथियों। लेकिन ये लोग कास्ट सेंसस की बात नहीं करेंगे, ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे साथियों। इस देश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम से जज बनाए जा रहे हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 124 है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस देश में लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों कि पहले बेटा जज बनता है, फिर उसका लड़का जज बनता है, फिर भाई का दोस्त जज बनता है, फिर उसका लड़का जज बनता है। तो ये कौन सा जो है इनडायरेक्ट रिजर्वेशन है? NFS लागू कर रहे हैं आप लोग सूटेबल ही नहीं हो, ऐसा कैसे हो? नहीं तो हम अगर हम सूटेबल नहीं हो तो हम इंटरव्यू तक कैसे पहुंच रहे हैं? हम सूटेबल नहीं है तो टीना डावी जैसी देश में टॉप कैसे कर रही है? हम सूटेबल नहीं है तो हमारे लड़के जो है 4-4, 6-6 डिग्री लेकर क्यों घूम रहे हैं? मेरा पूछने का मतलब ये आपसे। वाल्मीकि समाज तो कह रहा है कि हमें हमारा हक चाहिए। तो वाल्मीकि समाज को सरकार गुमराह कराने का काम कर रही है। अगर सुनिए 10% EWS अनकॉन्स्टिट्यूशनली रातों रात पास हो गया जबकि वो असंवैधानिक है। तो हमारे वाल्मीकि भाइयों का जो 7.5% कोटा है, सरकार क्यों नहीं करती उसे 15% देना उसको? कास्ट सेंसस कराए ना, उसके लिए स्कूल खोले ना, विदेशों की तर्ज पर स्कूल खोल के दे। लेकिन नहीं, भाइयों से भाई को लड़ाना है। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते, हमने स्टार्ट नहीं किया। सदियों से 5000 साल पहले से हमें जाति देके कौन गया? ये मनु का विधान कौन लाया? हमें किसने बताया कि जो हम सबकी सेवा करने के लिए पैदा हुए? हमें शूद्र किसने बताया? जनरल कैटेगरी गलती आपसे SC ST एक्ट लगवा देते हो। देखिए, डरती नहीं है। आज SC ST एक्ट है तो हमारी बहन बेटियों के हाथ काटे जाते हैं, आबरू लूटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी FIR नहीं हो पाती है। ब्रजभूषण सिंह के मामले में देख लीजिए, कोई मामूली बेटियां नहीं थी, इंटरनेशनल बेटियां थी। FIR तक नहीं हो पा रही, पुलिस उठा नहीं पा रही। अगर हमें ये हकों को बाबा साहब ने न दिए होते तो हम लोगों के साथ क्या होता? हमारी खाल उतारी जाती और कोई सुनने वाला पैदा नहीं होता। नेता बनते हो तुम लोग भीड़ में जाकर। देखिए, अगर समाज की आवाज उठाना नेता कर दी है तो बाबा साहब भी कहते थे कि अगर मुझ और मेरे समाज को चुनना हो तो मैं समाज को चुनने का काम करूंगा। और यहाँ हर युवा अगर समाज की बात करेगा और उसको नेता कहा जाएगा तो हाँ, मैं नेता हूँ और मेरी ये समाज नेता है। भड़का हम नहीं रहे हैं, भड़का वो रहे हैं जो इस देश के हक अधिकार छीन के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे इस देश के अंदर 85% आबादी है, उसके वोट के टाइम पे आप उसे हिंदू कहते हो, उसके बाद उसकी हत्या करने का काम करते हो, उसकी आबरू लूटने का काम करते हो, मटका छूने पर उसके बच्चे को मारते हो। तो ये तुम्हारा हिंदू राष्ट्र कहां से हो जाएगा? संविधान के अंदर तो इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात कही है, बंधुता की, मैत्री की बात की गई है। आज भी हम लोगों को जो है बहुत से मंत्री कह देते हैं कि ये लोग तो जो है हमारी बहन की 4-4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, उनके लिए क्या क्या टिप्पणी कर देते हैं साथियों। तो भेदभाव तो इन लोगों ने पैदा किया। कहाँ भेदभाव है? 75 साल हो गए आजादी को, सब लोग कितने बड़े बड़े कपड़े पहन कर आए।
चमक रहे हैं सारे देखिए मैं जवाब देता हूँ। अगर अगर हम देखिए दलित का मतलब केवल ये नहीं है कि फटी पैंट हो, फटी शर्ट हो। इन लोगों को तकलीफ ये है कि अगर दलित हो तो वो मैला कुचैला हो, उसकी बस्तियों के बाहर लगा हुआ हो, कि मलिन बस्ती का बोर्ड लगा हुआ हो, तब ये दलित मानेंगे। इन्हें ये ऐसे टिप टॉप वाले वकील जैसे दलित कहाँ पसंद है? तो उनकी खटिया खाली कर देंगे, तो देखना ही नहीं चाहते ऐसे दलितों को। पढ़ लिख जाते हैं, ब्राह्मणों की बेटी शादी कर लेते हैं। देखिए कभी याद नहीं आती आपको? इतिहास रहा है, मान्यवर शाम साहब ने भी चमचा युग लिखा है, लेकिन उस दौर में भी क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। 2-4 लोगों के भटकने से मिशन नहीं रुकता है साथियों। अरे बड़े बड़े नेता बनते हैं, जाके ब्राह्मणों के बेटे से शादी कर लेते हैं। देखिए ऐसे तो मैं बात करूंगा, भटकने वाले सब जगह हैं जो दिन रात मुस्लिमों को पानी पी पी कर कोसते हैं। लिस्ट निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा दामाद उन्हीं के हैं। काम करते हैं। मतलब दलित और मुस्लिम के साथ आप हिंदू और दलित करोगे? नहीं, हिंदू दलित हम नहीं कर रहे और कर रहे हो? नहीं। राष्ट्रद्रोह लगेगा ना? हिंदू की बात मत करिए, राष्ट्र की बात करिए, भारत की बात करिए। हिंदुओं को तोड़ रहे हो आप लोग। नहीं, हिंदू नहीं है, देश के अंदर है, इसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हिंदुओं को ये खुद तोड़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 1931 गोल में सम्मेलन में बोले थे झाड़कर कि हम हिंदू नहीं है, उसके बावजूद तुम सब लोग मंदिरों में जाते हो। देखिए हमारे समाज को बहुत बुरी तरीके से मानसिक गुलाम बनाया गया। हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमारे समाज के क्रांतिकारी लोग निकल करके आए, तब हमारे लोग जागरूक होने का काम कर रहे हैं और डंके की चोट पर इस मनुवाद को टक्कर दे रहे हैं।